अस्सलाम वालेकुम जी, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के पास मौजूद हूँ और इस पूरे क्लिनिक की खासियत ये है, देखिए पूरे कराची में एक तो गुटखा माफिया बहुत है और गुटखा छोड़ने वाले जो है वो कहते हैं कि जी गुटखा तो हमारी जिंदगी है, वो छोड़ ही नहीं सकते। अगर एक दिन में गुटखा छोड़ेंगे तो उनकी तबीयत जो है वो खराब होने लगती है, ऐसा वो कहते हैं। तो भाई इस जगह के ऊपर जितनी भी बुरी आदत है, चाहे वो बच्चों से लेके बड़ों तक, चाहे वो अगर किसी भी चीज की कोई नशा है, कोई ऐसी बुरी आदत है, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो भाई एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर इमरान साहब लेकर आए, जो कि बाहर से पढ़कर आए, और यहां पर उनका ये कहना है कि जी जितने भी जो लोग हैं जो बुरी आदतें अपनाते हैं वो एडमिट होने से बड़े डरते हैं। तो भाई एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक में आपको मिलता है। अपने घर में बैठ के इलाज करें, जरूरत नहीं है आपको एडमिट होने की, और कोई हैवी डोज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बड़े आसानी के साथ जो है वो आप अपनी बुरी आदत को, नशों को जो है वो छोड़ सकते हैं। हम चलते हैं, इस वक्त ये पूरा एरिया है बड़ा अच्छा किस्म का है, पूरा प्रैक्टिकली जो है वो इस क्लिनिक को जो है वो बनाया हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर नफ्सियात, चूंकि इनका बड़ा एक रोल है। पाकिस्तान में आपको पता है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, हर कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई बुरी आदत अपना रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैडम आपकी क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? हमारे यहाँ जो है साइकाट्रिस्ट की सर्विसेज मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, और जो है हमारे काउंसलिंग जो है जिसमें हमारी थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बच्चों बड़ों बूढ़ों हर एज के जो है हम कैटर करते हैं। साथ साथ जो है हम डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, चाहे नशे की आदत हो, चाहे बच्चों के प्रॉब्लम्स हो, इन सबको हम कैटर करते हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा, मतलब एक हम अक्सर कराची शहर में घूमते हैं, एक तो आपको पता है सड़कें बड़ी खराब हैं, और ये जो माहिर नफ्सियात होते हैं ये बड़ा दिमाग को पकड़ लेते हैं। तो ये जो सड़कें खराब होने की वजह से महंगाई बड़ी बढ़ रही है, इसके साथ साथ आप देखें ना जो शहर कराची के या फिर पूरे पाकिस्तान के जितने लोग हैं आजकल बड़े डिस्टर्ब हैं। तो क्या पाकिस्तान में इस तरह के मरीजों का मतलब क्या तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, और अगर ये इजाफा होगा तो कितना खतरनाक होगा? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हो रहा है ये, और थैंक्स टू कोविड जिसकी वजह से जो है मसाइल ये मजीद बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी डिस्टर्ब होगा, जहाँ पे बेसिक नीड्स जो बुनियादी ज़रूरियात जिसमें खाना है, आपके शेल्टर है, आपके कपड़े हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात अगर पूरी नहीं होती हैं तो डेफिनेटली इंसान जो है वो अंदर से जज्बाती तौर पर जो है वो एक कश्मकश में शिकार रहता है, जिसकी वजह से अगर उसको मजीद उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो फिर मसले बढ़ते जाते हैं, जो नफ्सियाती मसाइल की तरफ फिर आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। तो ये दुनिया भर में आ ही रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है बिल्कुल अब बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा जो है उजागर हो रहे हैं। कुछ नसीबी समझे, ये खुश किस्मती समझे कि लोगों को अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाने का मतलब ये नहीं है कि जो है लोग पागल हैं। थोड़ा थोड़ा लोगों को समझना आना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर नॉर्मल लोग भी जाते हैं, जो कि एक अच्छा स्टेप है। इसमें सोशल मीडिया ने भी जो है काफ़ी रोल प्ले किया है। तो ये कोविड में जहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ भी आई है कि लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन जो है मिलना स्टार्ट हो गई है। भाई मैं आपको थोड़ा सा क्लिनिक का विजिट करवाता हूँ। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, वरना क्लिनिक और आजकल हॉस्पिटलों में के माहौल बड़े मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई घर जैसा माहौल है। आप यहाँ पे बच्चों के लिए पूरा एक प्ले एरिया बनाया हुआ है। ज़हनी मादूर बच्चे जो हैं, जो जिनका इलाज जो है वो यानी कि ख़वातीन हो या फिर वालिदैन हो, ये जितने भी लोग होते हैं ये अब ये समझते हैं शायद हमारे बच्चों का जो है वो इलाज मुमकिन ही नहीं है ज़हनी मरीजों का, लेकिन ज़हनी मरीज़ के जो बच्चे हैं वो यकीन मारे उनका इलाज मुमकिन भी है। और साथ ये देखें ना इन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे कितना अच्छा माहौल बनाया हुआ है। नेचुरली तौर पे हम देखते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, जब सुनते हैं जब ये पानी जब चश्मे से गिरता है तो कितना सुकून मिलता है। तो ये सिर्फ माहौल बनाया ताकि मरीजों को यहाँ पर ज़हनी सुकून मिल सके। बाकी ये ऊपर जो है वो लाइटें लगी हुई हैं, ये सिर्फ डिस्को लाइटें नहीं है भाई, ये ज़हनी तौर पे बड़ा असर करती हैं। और डॉक्टर साहब ने इस पूरे क्लिनिक में एक बड़ा माहौल बनाया हुआ है। ये पूरी एक RTS की एक मशीन है जो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, और वो दोनों की दोनों जो है वो डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। और डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर इमरान साहब, यानी कि वो ऐसे डॉक्टर हैं जो उनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। और इस पूरे काम के साथ अब मैं थोड़ा सा अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, देखिए ये सिर्फ माहौल बनाया गया है ताकि जितने मरीज और जितने लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठकर सुकून इख्तियार कर सके। देखिए अब शहर कराची में आपको पता है सुकून है नहीं। अब ये सामने का देखिए ना माहौल, गाड़ियाँ चल रही हैं, सामने पूरा स्पेस पूरा खाली हुआ है, जितना अच्छा लुक हमें नजर आ रहा है उतना ज़हनी तौर पर हमें सुकून मिल रहा है। और सिर्फ इस जगह को बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने मेहनत की। पूरा पोर्शन आप यहाँ पर बैठ के जो है वो सुकून इख्तियार कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने बड़ा डिस्कस किया। अब एड्रेस के बारे में आप जरा समझ लीजिएगा। देखिए ये गुलशन इकबाल मेरे सामने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। इस उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जोफा टावर है, और जोफा टावर पर आकर 5th फ्लोर पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक का पूरा एक आपको जो है क्लिनिक देखने को नजर आएगा, जो कि
इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पैसों में जो है वो इलाज नहीं किया जाता, बल्कि कम पैसों में जो है वो इलाज किया जाता है। और इस इलाज का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आगे जाके जितने भी जो मसाइल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में भी जो है वो तो इनकी जो तादाद है उसमें भी काफ़ी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आइए चलते हैं, डॉक्टर साहब से भी मुलाकात कराते हैं और सारी वजूहात जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम डॉक्टर इमरान साहब के रूम के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आने के बाद एक अलग सी फीलिंग आपको आती है। छोटी सी एक लाइब्रेरी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, ताकि ये देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही इलाज होते हैं। अब ये कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, टेबल रखे हुए हैं, डॉक्टर और खेल कूद ये एक अलग ही, अब देखें ना, ये बच्चों के लिए इन्होंने रखा हुआ है ताकि उनकी जो है वो ज़हनी तौर पर एक्सरसाइज हो सके। शहर कराची में आपको पता है कि जो ग्राउंड जो पार्क थे वो सारे कब्जे हो चुके हैं। अब रही सही कसर जो है वो डॉक्टर, चूंकि उनको लिए एक माहौल होना चाहिए, तो डॉक्टरों ने क्या किया, माहौल जो है वो अपने क्लिनिक में ही रख दिया ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर साहब की एक बड़ी मेहनत है, बड़ी खिदमत है, क्योंकि इन्होंने इस शहर के लिए बड़ा काम किया है। आप अपनी ज़िंदगी हालांकि चाहते तो यूएस में अब अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे और अच्छा खासा डॉलर में पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को तरजीह दी कि कराची के और पूरे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, उनको नशे की लत से बचाना है। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि नशा एक बड़ी बुरी चीज़ है, हम कहते तो हैं, लेकिन इसको छुड़ा कैसे सकते हैं? एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लेकर आप आए हो, वो कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वो उससे लोग नशा छोड़ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं मगरिब में सारी ज़िंदगी रहा हूँ और अब पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और मैं एक मगरिब में रहने वाला मगरिबी शहरी, मगरिबी में ममालिक में बच्चे मेरे पैदा हुए और हम सब पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान के कुछ भी हालात हो जाए हम पाकिस्तान से नहीं जा रहे। हमारे पास ऑप्शन है, हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पे रहेंगे और यहीं पे खिदमत करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस तरह आपने बात की नशे के ऊपर, तो नशा जो है वो आदत है। कोई भी अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता, नशा एक आदत है। नशे को छुड़ाया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर पूरा 360 डिग्री जिस्मानी, जहनी, रूहानी और आसाबी को मुकम्मल करते हुए इस नशे की आदत के ऊपर काम किया जाता है। खूबसूरती इस बात की ये है कि आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ अगर सेंटर पर तशरीफ़ लाते हैं, 1 महीने का ये प्रोग्राम है, उसके अंदर आप अपनी बहुत सारी आदतें, जो कि बिल्कुल नशा है, आज का गेमिंग नशा है, इंटरनेट एक नशा है, इसी तरह आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे आप खोए हुए हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक नशा है। और अलावा उसके कि सिगरेट से लेके गुटखे तक, और जो जिसको आप आई थिंक मावा या ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पे, उससे लेके और ये तमाम जो दूसरे हार्डकोर नशा, और ये जो सिंथेटिक एक अजाब आप लोगों के ऊपर जो है वो नाजिल हो गया है, जिसके अंदर ये केमिकल की गोलियाँ नशे की स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंटीन के अंदर मिलनी शुरू हो गई है, गम के नाम पे, टॉफ़ियों के नाम पे। और फिर आप समझते हैं कि जी वो मेरा बच्चा जो है वो शायद किसी बुरी आदतों की वजह से चला गया। बाज़ दफ़ा आपके बच्चों को ये मालूम भी नहीं होगा कि वो ऑलरेडी नशे का शिकार हो चुका है। नशा एक आदत है और आदत को छुड़ाना मुमकिन है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि आप इतने शर्मसार हो जाएं कि उसको अस्पताल में पहुंचने की ज़रूरत पेश है और आप लोगों को बता भी ना सकें कि मेरा बच्चा किस वजह से अस्पताल में दाखिल है। इससे पहले ही आप अगर उसके ऊपर तवज्जो देते हैं तो वो ये अपना इलाज कराया जा सकता है, और ये एविडेंस बेस्ड है, ये कामयाब तरीन इलाज है, अमेरिका से ये एफिलिएटेड है। आप हमारी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको इसकी तफसीलात भी जो है वो मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि आजकल तो आपको पता है फैशन बन गया है, मतलब अगर कोई शीशा भी पी रहा है तो भाई वो तो कोई बहुत बड़ा फैशन बना हुआ है, तो ये कितना हद तक नुकसानदेह, और ये आगे जाकर क्या होगा? आप पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यकीनन इसका जो स्ट्रेस है दिमाग में ज़्यादा पड़ता है, तो इससे नुकसान क्या होता है और इसका किस तरीके से रोकथाम किया जा सकता है? देखिए, आजमाइश जो है वो हमेशा रहेगी, हम हमेशा आजमाइश में रहेंगे। आज हम कहते हैं हालात बहुत ख़राब है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 साल से ज़्यादा उम्र क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर मुल्क में, हर जगह के ऊपर, चारों बर्राज़ाम में घूम के यही जुमला सुना है कि जी हालात, इस पहले वाले हालात बहुत अच्छे थे, इस दफ़े के हालात बहुत ख़राब हैं। ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। पहले बहुत जो है वो सस्ताई थी, अभी बहुत महंगाई है, कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा से ही जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हमेशा से ही महंगा होता है। ये एक स्केप है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ बच्चों से लेके और बड़ों तक उन्होंने इसको एक स्केप तलाश कर लिया है कि क्योंकि मैं गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जो गैर तवक्कात हैं, जो है गैर हकीकी, वो पूरे नहीं हो सकते, तो मैं नशे के ऊपर चला जाता हूँ। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर हम फाइट ना करें, हम मेहनत ना करें, हम जद्दोजहद ना करें, और हम अपना इलाज इस नशे के अंदर, और जो इतनी आसानी से अवेलेबल है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, खुलेआम ये चीज़ जो है वो बिक रही है। अगर जब ये मिलेगा तो फिर कौन जद्दोजहद करेगा जब उनको पता है कि मैं ये खाऊं
ہوں اور دنیا مافیا سے دور ہو جاؤں. کیسے آپ علاج کرتے ہیں, کیا کیا سہولیات آپ کے پاس میسر ہے؟ دیکھیں ایک دنیا کا جو جدید ترین علاج ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن جو کہلاتا ہے, جس کے علاج $15,000 امریکہ کے اندر ہے, ہم پاکستان کے اندر اس علاج کو یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں. جو ہمارے دماغ کی جہاں پہ یہ ٹریگر ہوتے ہیں, چیزیں جاگتی ہیں, وہاں پہ ہم اس کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. دوسری طرف اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت اگر ہوتی ہے, جب تک ہم یہ چھڑا رہے ہیں تو وہ دوائیاں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. پھر ایک سائیکو تھراپسٹ ہے جو ظاہر ہے اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ رومز دیکھے ہوں گے جہاں پہ ہم سورہ رحمان سے لے کے اور آب زمزم تک اس روحانی ٹچ کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں, تاکہ اس کا جسم, اس کا روح, اس کا ذہن, اس کے اعصاب اور اس کی عقل, یہ چاروں وجود جو میرے اندر ہے, جو ایک انسان کو اپنی کسی بھی عادتوں سے نکال کے اور ایک بہترین زندگی کی طرف راغب کرتے ہیں, وہ پورے پاکستان کے اندر دعوے کے ساتھ سوائے اس سینٹر کے کہیں بھی موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, سورہ رحمان کی آپ نے بات کی, ماشاءاللہ سے یہ کیوں ضروری پڑا سورہ رحمان؟ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے گا تاکہ ہم لوگ سنیں اور دیکھیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ مجھ کو میرے ناموں سے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. اور اس پہ ہم صرف یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ میں نے جسے کہا کہ میری زندگی مغرب میں گزری ہے, اور جب تک میں ایویڈنس بیس لاجیکل بیس بات نہیں کروں, وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایمان ہے نا, ہمارا ایمان نہیں ہے, سورہ رحمان کیسے ہمیں بھی پھر بھی فائدہ پہنچائے گی. تو اسٹریس کے اوپر کس طرح کام کرتا ہے, اس کے اوپر ہمارا آرٹیکل سورہ رحمان کے اوپر امریکن جرنل میں چھپ چکا ہے. آپ اس کو لنک پہ جا کے اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں ہم نے یہ بتایا کہ اس طرح اگر آپ اللہ کے ناموں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کا اسٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے, ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے, اور تمام جو بیماریوں کی جڑ ہے, چاہے وہ آپ کی جسمانی ہو, آپ کی ذہنی ہو, اس کی جڑ یہی ذہنی دباؤ ہے. اور سورہ رحمان اس کے اندر اکسیر کی طرح کام کرتا ہے. اور ہم نے پورا ماحول اس طرح بنایا, زمزم کے بعد اس کو کلر تھیراپی کے ساتھ, ساؤنڈ تھیراپی کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم زمزم کو استعمال کرتے ہیں اور سورہ رحمان کو استعمال کرتے ہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا لگا اس پورے کلینک میں آ کے. اور یہ بتائیے گا, اب میں اینڈ مدعے کی بات کرتا ہوں, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے پیسے سب سے زیادہ ہوں, آپ نے بولا کہ جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا, آپ گھر بیٹھ کے علاج کرا سکتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہیں آپ پیسے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی فائی لے رہے ہوں اور جو ہے وہ لوگ علاج ہی نہ کرا سکیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, 27 سال کی میری یہ زندگی ہے, اور میں نے زندگی کے اندر اور 4 بر اعظموں میں یہ پڑھاتا رہا ہوں. میں پیسے نہیں لیتا. جو یہاں پہ لوگ پیسے دیتے ہیں, جس کے اوپر آپ علاج کہتے ہیں, وہ فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. یہ ایک شریعہ کمپلائنس ادارہ ہے, یہ ایک بین الاقوامی اپرووڈ ادارہ ہے. یہاں پہ جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اس کو ٹیکس ایگزمپشن رسید ملتی ہے. اس کا آڈٹ جو ہے وہ کلاس A کیٹیگری اسٹیٹ بینک کا آڈیٹرز کرتے ہیں. اس کو اسٹیٹ بینک آڈٹ کرتا ہے. ہمارے شریعہ ایڈوائزر مفتی تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے مفتی حسان عثمانی صاحب گروپ شریعہ ہیڈ ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پر ان کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر مجھے, آپ نے شروع میں بات کہی تھی, اگر مجھے پیسوں کا شوق ہوتا تو میں جس لائف کے اندر امریکہ کینیڈا میں رہتا تھا, وہاں 1 گھنٹے کے $500 جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں. تو وہ بندہ جس کے پاس $500 گھنٹے کی چارج کر رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی 3 مہینے کا میرا ویٹنگ ٹائم ہے. اگر کوئی مجھے دکھانا چاہتا ہے, الحمدللہ وہ تو میرے پاس 20 تھراپسٹ کی یہاں پہ اسپیشلسٹ کی ٹیم ہے, جس میں PhDs ہیں, MPhils ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, باقی دوسرے تھراپسٹ یہاں پہ موجود ہیں. تو جس کو اللہ نے جو ہے وہ یہ حقیقت دے دی ہو کہ اس کو آخرت کا مسافر ہے, اس کو پیسوں سے کیا لینا. کیا بات ہے جی. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان کی اگر کنسلٹنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. اس پورے کلینک کی فیسلٹی جو ہے وہ اس سے مطلب سہولت حاصل کر سکتے ہیں. باقی اوور آل دیکھیں, یہاں پہ پہنچنے کے لیے میں ساری ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کا بھی جو بھی لنکس ہیں, اس ہاسپٹلس کے کانٹیکٹ نمبر ہیں, ساری چیزیں ڈال دیتا ہوں, لوکیشن بھی ڈال دیتا ہوں. ایک مرتبہ پھر لوکیشن بتا دیتا ہوں, جوفا ٹاور جو کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کے بالکل سامنے جوفا ٹاور ہے, 5th فلور کے اوپر آپ کو یہ پورا کلینک دیکھنے کو ملے گا. اور انشاءاللہ جتنے بھی دیکھیں یہ لوگ ہیں نا, اب جس طریقے سے بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ایسے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو مشورے کے لیے بھی آپ چاہیں تو یہاں پر آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ سمجھتے ہیں جی میرا علاج ہے ہی نہیں, مجھے تو میں تو فٹ ہوں, لیکن اگر آپ مشورہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو مشورے کے لیے بھی آپ کا بھی سہارا بنے, جو افورڈ نہیں کر سکتے ان مریضوں کا بھی سہارا بنے. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, اگر آپ لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو, تو آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے, آپ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کانٹیکٹ کر کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سپورٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جی جو غریب لوگ جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے, پیسہ نہیں ہے جن کے پاس, وہ لوگ ان کا فری میں علاج ہو سکے. تو اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.